नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि बसंत माता कहा जाता है, घरेलू हिंसा अधिनियम बना था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, मदर समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। प्रश्नोत्तरी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज कई दिनों के बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पितामह कहा जाता है। ए महात्मा गांधी को, बी दादा भाई नौरोजी को, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डी जगजीवन राम को। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, पितामह किसको कहा जाता है। 5 सेकंड का समय है, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही आंसर होगा बी दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है। ए इंडियन स्ट्रगल, बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी इंडियन अनरेस्ट, डी इंडिया डिवाइडेड। बताइए राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है इनमें से। कीजिए अपना मूल्यांकन प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा डी इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 3, 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। ए बाबर और राणा सांगा के बीच, बी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, डी अकबर और हेमू के बीच। 5 सेकंड का समय बताइए प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा। कीजिए अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा बी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था 1540 में कनौज का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों। आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए थे। ए 2, बी 3, सी 4, डी 1 भी नहीं। अंग्रेज और सिखों के बीच में कितने युद्ध हुए थे इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में। 5 सेकंड का समय बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे लाडलो। इसका सही आंसर होगा ए 2 हुए थे आंग्ल सिख युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों। शारदा एक्ट 1929 पारित हुआ, उस समय भारत के वायसराय थे। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड लैंसडाउन, डी लॉर्ड नॉर्थब्रुक। बताइए कौन थे उस समय, वायसराय कह दो या गवर्नर जनरल कह दो। 1929 जो कि 30 में लागू हुआ था शारदा एक्ट। इसका सही आंसर है बी लॉर्ड इरविन। याद आ गया, गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है या कहा जाता है। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, किसको कहा जाता है। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बी आचार्य विनोबा भावे को, सी अब्दुल गफार खान को, डी जमनालाल बजाज को। 5 सेकंड आपके पास है, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर है डी जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है। ए भारत दुर्दशा, बी करम भूमि, सी गीतांजलि, डी गीता रहस्य। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है इनमें से। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशनों में। इसका सही आंसर होगा सी गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ। ए 1192 ईस्वी में, बी 1191 ईस्वी में, सी 1195 ईस्वी में, डी 1197 ईस्वी में। बताओ तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसका आंसर है 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। क्वेश्चन नंबर 9, शहीद ए आजम किस महान पुरुष का उपनाम है। ए मोहम्मद अली जिन्ना का, बी चंद्रशेखर आजाद का, सी सरदार भगत सिंह का, डी राम प्रसाद बिस्मिल का। बताइए शहीद ए आजम किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सी सरदार भगत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों। करम योगी, सावित्री, लाइफ डिवाइन, भवानी मंदिर, वंदे मातरम आदि समाचार पत्र किससे संबंधित है। किसके हैं ये समाचार पत्र बताइए। ए अरविंद घोष से, बी हरदयाल से, सी टैगोर से, डी मैडम कामा से। किसके हैं ये, किसने किया इनका संपादन। इसका सही आंसर है ए अरविंद घोष से संबंधित है सभी।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से असंगत है, एक तरफ युद्ध और एक तरफ उनके वर्ष, बताओ इसमें गलत कौन सा है। ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बी चौसा का युद्ध 1540, सी हल्दी घाटी का युद्ध 1576, डी बक्सर का युद्ध 1764। बताओ इनमें से गलत कौन सा है, असंगत कौन सा है। इसका सही आंसर है बी चौसा का युद्ध 1540 नहीं 39 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब के शासक रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था। ए नादिर शाह ने, बी शाह सुजा ने, सी लाल डलहौजी ने, डी बाजीराव ने। बताओ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पंजाब का शासक था रणजीत सिंह, उसको कोहिनूर हीरा किसने ला करके दिया था जब उसकी सहायता की थी। इसका सही आंसर है बी शाह सुजा ने दिया था कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, सती प्रथा पर प्रतिबंध कानून लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब बनाया। ए 1729 में, बी 1829 में, सी 1929 में, डी 1856 में। क्या हुआ विद्यार्थियों, कंफ्यूज हो गए क्या। है 29 लेकिन कौन सा है बताओ प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर है बी 1829, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से असंगत है। ए देश बंधु सियादास को कहा जाता है, बी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, सी दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है, और डी बंग बंधु अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। बताओ इनमें से गलत कौन सा है, असंगत कौन सा है। एक तरफ उपनाम है, एक तरफ महान पुरुषों के नाम है। इसका सही उत्तर है डी बंग बंधु अब्दुल गफार खान को नहीं, गलत है, मुजीब रहमान को। क्वेश्चन नंबर 15, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशित किया था, किससे संबंधित है। ए एनी बेसेंट से, बी तिलक से, सी महात्मा गांधी से, डी नेहरू से। बताओ ये तीनों समाचार पत्र किसके हैं। इसका सही आंसर होगा सी महात्मा गांधी ने निकाले थे, प्रकाशित किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से असंगत है। ए 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, बी 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, सी 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, डी 1544 सुमेलगिरी का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदीव के बीच हुआ। बताओ इसमें से असंगत। प्यारे विद्यार्थी इसमें असंगत होगा सी 1524 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच नहीं, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई। कार्नवालिस के समय, जो उस समय गवर्नर जनरल थी। ए 1769 ईस्वी में, बी 1784 ईस्वी में, सी 1792 ईस्वी में, डी 1799 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये। सही आंसर है सी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से बी मेल है। ए बसंत माता एनी बेसेंट, बी उड़न परी पीटी उषा, सी निर्मल हरदे मदर टेरेसा, डी सवर कोकिला सरोजनी नायडू। बताओ इसमें से गलत कौन सा है। एक तरफ उपनाम उनके और एक तरफ महिलाओं के नाम है, इन नामों से उन्हें जाना जाता है। तो इसमें से बी मेल कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, करो अपना मूल्यांकन। इसका सही आंसर है डी सौर कोकिला सरोजनी नायडू नहीं, गलत है, लता मंगेशकर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से असंगत है। एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ उसके संपादक है। ए युगांतर वरिंद्र कुमार घोष, बी मदर हरदयाल, सी वंदे मातरम मैडम कामा, डी करम योगी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसमें असंगत बताना है, जो कि पहले तो समाचार पत्र दिए और उनके सामने उनके संपादक कह दो या उनको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कह दो। तो बताओ इसमें से असंगत कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे बनाए भी जाते हैं। इसका सही आंसर है डी करम योगी श्यामजी कृष्ण वर्मा नहीं, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक सुधार अधिनियम में गलत कौन सा है। ए सती प्रथा निषेध कानून 1829, बी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856, सी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, डी घरेलू हिंसा अधिनियम 2010।
बताओ इनमें से गलत कौन सा है। जो अधिनियम कानून दे रखे हैं वो उस वर्ष पारित हुए थे क्या, उस वर्ष बने थे क्या। बताओ इनमें से गलत कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर है डी, घरेलू हिंसा अधिनियम 2010 नहीं 2005 और 2006 में लागू हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों, आपका मूल्यांकन कैसा रहा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और प्यारे विद्यार्थियों बेल आइकन प्रेस भी कर देना जो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों। आज कई दिनों के बाद आपने क्वेश्चन किए होंगे, जो पीछे हमने 3-4 वीडियो बनाए उन टॉपिकों के क्वेश्चन थे। आज प्यारे विद्यार्थियों आगे हम देखेंगे जो विजयनगर साम्राज्य उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बनाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।